एक माँ बाप ने 18 साल तक न्याय का इंतजार किया। फैसले की जगह उन्हें मिला एक बैग जिसमें उनकी बेटी की यादें नहीं, उसकी हड्डियां थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आई ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि उस टूटते भरोसे की जो एक परिवार ने न्याय व्यवस्था पर रखा था। 27 दिसंबर 2007 विजयवाड़ा के गर्ल्स हॉस्टल में 17 साल की एक छात्रा मृत पाई गई। वो बी फार्मा की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उसके साथ बलात्कार हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर उतरे। गुस्सा था, आक्रोश था और हर किसी की एक ही मांग, दोषी को सजा मिले। 2008 में पुलिस ने एक व्यक्ति विड़थाला सत्यम बाबू को गिरफ्तार किया। जांच के बाद 2010 में निचली अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उस समय लगा कि शायद न्याय मिल गया। परिवार ने सोचा कि उनकी बेटी आत्मा को शांति मिलेगी। 2017 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सबूतों में गंभीर खामियां बताते हुए आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच में कई कमियां थी और अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा। साथ ही नए सिरे से जांच के आदेश दिए गए। 2018 में ये मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। उम्मीद जागी कि अब सच्चाई सामने आएगी। 2019 में सीबीआई ने पीड़िता के शव को कब्र से बाहर निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया। परिवार के लिए एक मानसिक आघात था। अपनी बेटी की कब्र को फिर से खुलते देखना आसान नहीं था। साल गुजरते गए, 2019, 2020, 2021, 2022, हर साल उम्मीद थोड़ी कम होती गई। फरवरी 2026 में सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और आगे जांच या अभियोजन चलाने का कोई आधार नहीं है। यानी 18 साल भी ये तय नहीं हो पाया कि उसकी असली अपराधी कौन था। 21 फरवरी को विशेष सीबीआई अदालत ने इस क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामला बंद कर दिया और फिर वो दिन आया जब इसने इस कहानी को और दर्दनाक बना दिया। विजयवाड़ा की अदालत ने 62 वर्षीय पिता और 60 वर्षीय मां को चुपचाप खड़े देखा। अदालत के अधिकारियों ने एक बैग सौंपा। उस बैग में उनकी बेटी के अस्थि अवशेष थे। 18 साल तक अदालतों के चक्कर लगाने के बाद उन्हें अपनी बेटी की हड्डियां लेने के लिए भी कानून की प्रक्रिया गुजरना पड़ा। बाहर निकलते ही मां ने 18 साल की लड़ाई के बाद कहा, हमें यही मिला, हमारा भरोसा खत्म हो गया। हमें अपनी बेटी के शरीर के हिस्से वापस लेने के लिए अदालत में लड़ना पड़ा। सोचिए, एक परिवार जिसने अपनी नाबालिग बेटी को खोया, पहले अपराध का दर्द झेला, फिर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, फिर उम्मीद टूटी और आखिर में मिला एक थैला। इस केस ने कई सवाल खड़े किए। क्या शुरुआती जांच में गंभीर चूक हुई? क्या सबूत सही तरीके से जुटाए और सुरक्षित रखे गए? क्या एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आरोपी बरी हो गया तो सीबीआई को सबूत नहीं मिले तो असली अपराधी कौन? ये मामला केवल एक परिवार की त्रासदी का नहीं है, उस सिस्टम की कहानी का है जहाँ कभी न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि न्याय का अर्थ ही खो जाता है। 18 साल पहले एक 17 साल की छात्रा के सपने थे, पढ़ाई, करियर, जिंदगी। आज उसकी पहचान सिर्फ एक अनसुलझे केस बनकर रह गई। उसके माता पिता ने अंत में विजयवाड़ा के चेंजपुट शामशान भूमि में उनकी अर्थियों को दफनाया, शायद इस उम्मीद से कि अदालत ने कहीं न कहीं कमीश्वर उन्हें न्याय देगा। ये कहानी हमें झकझोर देती है। ये बताती है कि सिर्फ गिरफ्तारी, सजा सुनाना न्याय नहीं है। ठोस जांच, पारदर्शिता और सही प्रक्रिया भी जरूरी है। 18 साल और आखिर में फाइल बंद, लेकिन सवाल अब भी खुले हैं। क्या ये सच में अंत है या फिर कहीं न कहीं सच दबा हुआ है?